आइए तो सलाम हो गया जनाब। तो देखो भाई साहब, एक तरफ हमारे किंग हैं जिनका हम पिछले कुछ 4-5 साल से वेट कर रहे हैं कि उनकी अभी परफॉर्मेंस वापस आ रही है, अभी भी परफॉर्मेंस वापस आ रही है। हालांकि वो अपनी परफॉर्मेंस को वापस लाना चाह नहीं रहे, ना ही उन्होंने कहा कि आप बैठ के इंतजार करो, मगर हम स्टिल फिर भी उनकी परफॉर्मेंस का वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है वो बंदा जिसके साथ बाबर आजम का कंपेयर कर करके इसे इतना बड़ा प्लेयर बना दिया गया। मैं एक चीज लिख के देता हूँ कि बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना बड़ा प्लेयर नहीं बना जितना उसका विराट कोहली के साथ कंपेयर कर करके उसे इतना बड़ा बनाया गया है। अभी साउथ अफ्रीका इंडिया को लिटरली कुत्तों की तरह मार रहा था। दोनों टीमों के ईगो क्लैश हुए पड़े थे। वो कह रहे थे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे और वो कह रहे थे कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। टेस्ट में साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होने के बाद जब क्रिकेट के रियल लेजेंड आए, मतलब कि जेन्युइनली जब गॉड आए, तो भाई साहब उन्होंने आते ही उनकी लंका लगा दिया है। विराट कोहली ने एक के बाद एक 2 सेंचुरियां मार दी हैं। अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई मैच चल रहा है। अब वो मैच कौन जीतेगा वो मुझे नहीं पता और वो ना ही मेरा टॉपिक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेयर जिसकी जब भी कहीं पर भी टीम को जरूरत होती है, जब भी वो टीम अपने मुल्क का नाक कटा रही होती है, उनका जब बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है, तो उस जगह पर आकर कैसे परफॉर्म करना है, उसका नाम विराट कोहली है। वो बंदा अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है, इतना करीब है कि उसने टेस्ट से तो रिटायरमेंट ले ही ली है। अभी वो इस उम्र में जाके अपने कैरियर के बिल्कुल एंड वाली जगह पर जाके इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम का उसके साथ कंपैरिजन करना ही इसमें ही विराट कोहली की इंसल्ट है। और ये बात मैं एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होने के नाते कहता हूँ कि अगर विराट कोहली, उस बंदे को एक वो चीज़ होती है ना कि यार मैंने किसी प्लेयर के बारे में क्या ही बात करनी, अगर वो चीज़ें बीच में ना आए तो वो बंदा खुद कह दे कि यार अगर आप लोगों ने मेरा कंपैरिजन करना है तो किसी अच्छे प्लेयर के साथ कर लो। यहाँ तक कि जब इधर से फरकान पट्टी बेचारा आके फैक्ट के ऊपर बातें करता है, वो बातें ये बताता है कि हमारे प्लेयर्स का ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इवन कि हमारे प्लेयर्स की फिटनेस तक ठीक नहीं है। जब वो ऐसी बातें करता है तो सो कॉल्ड जो उसी के कहने के मुताबिक जो बाबर आजम के डड्डू फैन है, जिनको क्रिकेट का एल भी नहीं पता, वो बंदे वो भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये बच्चे जो भी नए नए पैदा हुए हैं, जिन्होंने अभी भी क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है, इनको पता भी नहीं है विराट कोहली को कितना ज्यादा ट्रोल किया गया है जब उनका बुरा टाइम चल रहा था। और इनको ये भी नहीं पता कि एक प्लेयर को ट्रोल करने से होता क्या है। क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख ले, अगर किसी प्लेयर को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया है, किसी प्लेयर को उसके बुरे टाइम पे सबसे ज्यादा हेट की गई है, तो वो विराट कोहली ही है। और क्रिकेट की हिस्ट्री ये बताती है कि अगर किसी प्लेयर ने इतनी ज्यादा नफरत झेलने के बाद कम बैक किया है तो वो भी विराट कोहली ही है। उस बंदे की परफॉर्मेंस जाने का नाम ही नहीं ले रही। जब तक आप किसी को ये नहीं बताओगे कि उसके अंदर खामियां क्या हैं, तो वो उनको इम्प्रूव कैसे करेगा। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन किसी के साथ मैं भी नहीं कर रहा, और हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है भी नहीं कि जिसका उनके साथ कंपैरिजन किया जाए। अब एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मैं इस हकीकत को मानता हूँ कि हमारे हिस्से में हमेशा इंतजार ही आया है। इतिहास गवाह है, जब भी हमारे पास कोई अच्छा प्लेयर आता है, वो आके शुरू में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद हम लोग उससे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और हम लोग लाइन में लगकर बैठ जाते हैं कि इसकी अभी भी परफॉर्मेंस वापस आ रही है और इसकी अभी भी परफॉर्मेंस वापस आ रही है। और इस चीज का भी इतिहास गवाह है कि किसी की परफॉर्मेंस वापस आती नहीं है, अपनी स्किल के ऊपर मेहनत करके दोबारा से स्ट्रगल करके अपनी परफॉर्मेंस को वापस लाना पड़ता है। मगर खैर, ये हमारे रंडी रोने तो तब तक चलते रहेंगे जब तक क्रिकेट चलती रहेगी। और कई दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट फोर्ट भी हुई है, मरी भी है। तो इसी के साथ ही मेरी छोटी सी वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।